तो आज जो मेरा और आपका विषय है कि हम उस डेमोनिक प्लान्स को जो शैतान ने धीरे धीरे हमारे जीवन में डाल दिया है, उसको हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इफिसियों का 6वां अध्याय खोलिएगा। आज की बाइबल स्टडी का आधार है ये। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल खोलिएगा। इफिसियों का 6वां अध्याय 10 और 11 जो पद हैं उसमें लिखा है, अगर हम शैतान के इरादों को, क्या लिखा है, पढ़िए इसको पहले। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी प्रभाव शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। लेकिन अगर हमारे अंदर शैतान की स्पिरिट काम करती है, हमारे चरित्र का हिस्सा शैतान के वो गुण हैं जो मैंने अभी आपको बताए, जिनके लिए आपने कमिटमेंट किया है कि हम इनको अपने चरित्र से, जीवन से निकाल देंगे। और अगर आपने नहीं निकाला है तो आप कभी भी बलवंत नहीं हो सकते हो। पौलुस क्या कह रहे हैं, पढ़ो इसको, क्या कह रहा है पौलुस ने। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनना है मुझे और आपको, और बलवंत आपको यीशु मसीह कर सकते हैं आत्मिक तौर से। आगे पढ़िए क्या लिखा है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो हाँ। कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अभी हम हथियारों की बात नहीं करेंगे, फिर कभी मौका होगा जब हम बाइबल स्टडी में बैठेंगे तो वो कौन कौन से हथियार हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हम उसका कैसे उपयोग करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध नहीं लो। उसी को पढ़ो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने शैतान की युक्तियों के सामने खड़े। अगर आपको उसके प्लान्स पता नहीं है, अगर आपको उसकी युक्तियां पता नहीं है कि वो कैसे आपके जीवन को अशुद्ध कर रहा है, तो आप उसके सामने खड़े नहीं रह सकते। आजकल मैं ये देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शैतान को डांटते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब भी शैतान को बोलते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं शैतान को अपने पाँव के नीचे कुचल दो, कुछ लोग शैतान को धपटते हैं दुआ में, कोई लोग शैतान को ऑर्डर करते हैं। बाइबल आपको ये अधिकार नहीं देती। ये ध्यान रखिए, शैतान जो है वो बहुत पावरफुल है। अगर परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है और वो उस पावर से काम करती है, तब आप शैतान के बारे में कुछ बोलो। लेकिन बोलने में भी आपको बहुत ध्यान रखना है, आपको ये अधिकार नहीं है कि शैतान को आप डांटो। यहूदा की पुस्तक निकालिए, उसके अंदर एक पद लिखा हुआ है कि जब मिकाएल जो स्वर्गदूत हैं उनका और शैतान के बीच के अंदर झगड़ा हो रहा था, जब शैतान के और उसके बीच में बातचीत हो रही थी, तो शैतान ने, मिकाएल ने उसे क्या कर, 9वां पद पढ़िए, देखिए यहूदा की पत्री के 9वें पद में। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया। बुरा भला कहकर शैतान को मिकाएल ने भी बुरा भला नहीं कहा है और न उस पर दोष लगाया है। आप और हमारी वो नहीं है कि हम उस पर दोष लगाएं या बुरा भला कहें, क्योंकि वो ऑलरेडी हम में निवास कर रहा है। आप उसको क्या बुरा भला करोगे, वो तो आपको चला रहा है जीवन के अंदर। आगे पढ़िए क्या लिखा है। बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। प्रभु तुझे डांटे। ये अधिकार सिर्फ यीशु मसीह को है। प्रभु हमारा वो है, वो शैतान को डांट सकता है। मनुष्य को इतना अधिकार नहीं है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं शैतान के किसी न किसी वायरस के अटैक के अंदर रहते हैं। तो जब तक हमको ये मालूम नहीं होगा कि शैतान के प्लान्स क्या हैं, हम उसके खिलाफ कोई हथियार नहीं बांध सकते हैं। मैं इसको जब पढ़ रहा था, इसकी स्टडी कर रहा था, तो मैंने देखा कि ये जो अशुद्ध आत्माएं होती हैं, इविल स्पिरिट्स, वो हमेशा खाक को पसंद करती हैं, सुनी जगहों को पसंद करते हैं, मिट्टी को पसंद करती हैं, और ऐसी जगहों पर होती हैं जहां सुनसान होता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग हमेशा ये बात कहा करते थे कि हर कहीं जो है वो आप यूरिन पास मत करो उतर के, क्या पता वहां कोई इविल स्पिरिट का डेरा हो और वो आपके ऊपर हावी हो जाए। कहा करते थे, पता नहीं आपको इस बात का पता है कि नहीं। लेकिन बाइबल मुझे और आपको क्या कहती है कि जब
परमेश्वर का कोई भक्त या यीशु मसीह ने ये बात कही है कि जब किसी अशुद्ध आत्मा को किसी व्यक्ति के शरीर से निकाल दिया जाता है तो वो चली तो जाती है, घूमती फिरती है, लेकिन वो खाली जगहों पर रहना पसंद करती है। तो आपके जीवन से अगर होली स्पिरिट ने आकर वास नहीं किया, आप में अशुद्ध आत्मा ने आपके शरीर को पकड़ रखा है, अशुद्ध आत्मा आपको छोड़ के चली गई है और आप उसकी जगह खाली है, तो यीशु मसीह ने जो हमने अभी पढ़ा मार्क के अंदर कि वो ढूंढती फिरती है और फिर वो वापस आकर देखती है कि उस जगह पर जहां मैं रहती थी वहां का क्या हाल चाल है, तो उसको वो साफ सुथरा झाड़ा फुहारा और खाली पाती है। तो क्या कहते हैं कि वो जाकर अपनी सहेलियों को ले आती है और आकर उसमें वो निवास करती है। इसलिए जिस वक्त हमारे जीवन से ये चीजें हटती जाती हैं, जो सैटेनिक पावर्स की वेपन्स हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि उस खाली स्थान को परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा भरते जाएं। इसलिए जो कमिटमेंट आपने की है ना पिछले दिनों में, जो कमिटमेंट किए हैं आपने कि मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको किसी पर दोष नहीं लगाना है, ये आपने कमिट, आपको ईर्ष्या नहीं करनी है किसी से। जब आपने ये कमिटमेंट खुदा के सामने किए हैं तो परमेश्वर ने वो जो पुराने पाप थे उनको क्षमा करके वो जगह को साफ किया है, लेकिन उस जगह को परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको भरना है। अदरवाइज वो जो दुष्ट आत्माएं निकली हैं वो वापस आकर के वहां पर डेरा जमा लेंगे। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा कि उस व्यक्ति की हालत पहले से बुरी हो जाए। आप कभी सोच सकते हो कि एक छोटा सा जो बदन है हमारा, उसमें कितनी इविल स्पिरिट रह सकती हैं। यीशु मसीह ने ये जो अध्याय हमने पढ़ा का, उस व्यक्ति में जिसको सांकलों से बेड़ियों से बांध दिया जाता था, पता है उसने क्या कहा था? जो पूछा यीशु मसीह ने तेरा नाम क्या है, उसने क्या कहा? मैं सेना। सेना का मतलब है 6000 इविल स्पिरिट्स। एक व्यक्ति के अंदर 6000 अशुद्ध आत्माएं निवास कर सकती हैं। जब यीशु मसीह ने उसमें से उन अशुद्ध आत्माओं को निकाला, है ना, आदेश दिया, तो उसने क्या, उन्होंने क्या कहा था कि हमें इन सुअरों में भेज दे। 2000 सुअर थे ने, तुरंत मर गए वो। तो आप समझ सकते हो कि छोटी जगह पर भी इतनी इविल स्पिरिट्स आकर रह सकते हैं। लेकिन हम लोग सोचते हैं हम तो मसीही हैं, हमारे ऊपर तो इविल स्पिरिट्स का कोई अटैक हो नहीं, शैतान हमारा क्या कर सकता है? हम तो हमारे घर में शैतान नहीं आ सकता। कई बार हमें ये भ्रम होता है, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल हर चीज का आपको उत्तर देती है। बाइबल मुझे और आपको बताती है कि शैतान तो परमेश्वर के सामने भी जाके खड़ा हो जाता है। अय्यूब की पुस्तक को खोलिए, देखिए अय्यूब की पुस्तक के अंदर ये बात बड़े स्पष्ट तौर से लिखी हुई हैगी। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल ले लीजिएगा, पहले अध्याय के अंदर ही ये बात लिखी हुई हैगी। और मैं आपको पढ़ के बताता हूं, पहले अध्याय का 6वां पद। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय उसका 6वां अध्याय। और उनके बीच शैतान भी आया, यानी परमेश्वर के स्वर्ग के अंदर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ है। जब ये बात लिखी गई है परमेश्वर के पुत्र, ये स्वर्गदूतों के बारे में कहा गया, शैतान वहां आ गया। इसका मतलब है कि वो शैतान वहां भी जा सकता है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। तो आप ये मत सोचिए कि आपके घर में नहीं आ सकता, वो आ सकता है अगर आपने अपना दरवाजा उसके लिए ओपन कर रखा है। तो क्या लिखा है वहां पर? शैतान, यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। और यही बात अय्यूब के दूसरे अध्याय के पहले पद में फिर लिखी है। आप देखिए सेम की सेम बात रिपीट की गई है। दूसरा अध्याय उसका पहला पद। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहां से आता है? शैतान ने
यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। इसका मतलब है कि शैतान हर जगह उपस्थित होता है। इसलिए आपको बार बार यह समझाया जाता है, अपने आप को यीशु मसीह के लहू से कवर करो। यही वो जगह है जहां शैतान की एंट्री बैन हो जाती है। यीशु मसीह का लहू आपको हर चीज से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए मदर्स जो हैं उनको ये बात समझाई जाती है कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जब बच्चे समाज में जाते हैं, उनके लिए दुआ करो और उनके लिए प्रार्थना करो और उनको प्रभु यीशु मसीह के लहू से कवर करके भेजो, ताकि शैतान उनके ऊपर अटैक ना करे। यहाँ तक कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे जैसे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनको अपने लहू के घेरे में रखो, क्योंकि लहू का वो घेरा जो यीशु मसीह का लहू है, किसी भेड़ बकरी का नहीं, यीशु मसीह का लहू आपको सब तरह से प्रोटेक्शन दे सकता है। इसलिए प्रत्येक दिन मुझे और आपको ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर हमारे घर को प्रोटेक्ट करें, हमारे परिवार को प्रोटेक्ट करें, हमारे घर के दरवाजों को आप जो है प्रोटेक्ट करें, अपने लहू में हमें छिपाएं, ताकि शैतान के वायरसेस हमके ऊपर हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। और मुझे और आपको यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है। ये कहा जाता है ना, तुम दाम देकर खरीदे गए हो। किस चीज से खरीदे गए हो आप? यीशु मसीह के लहू से। वही आपको प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि अब आप अपने नहीं हो। जो चीज खरीद ली जाती है वो उस मालिक की होती है जिसने उसका दाम चुका दिया। जब तक वो फ्रिज वहां था शोरूम पर, वो शोरूम के मालिक का था, लेकिन जब आपने उसको खरीदा और पेमेंट उसका कर दी, जिस समय आपने पेमेंट किया आपको उसकी मालिकाना हक मिल गया। तो आपका मालिक कौन है? प्रभु यीशु। आपको किसके लिए काम करना है? जो आपका मालिक है। लेकिन हमारे जीवन में ये शैतान के वायरसेस रहते हैं, जिसकी वजह से हम परमेश्वर की सेवा नहीं करके हम शैतान की सेवा करते हैं। तो शैतान के जो योजनाएं या प्लान है उसको मुझे और आपको समझना है, और कैसे हम उन खाली जगहों को भरें जो यीशु मसीह ने कही है। जब वो निकलती है बदरू तो घूमती फिरती है और फिर आकर देखती है कि ये स्थान खाली है, मैं अपनी सहेलियों को भी ले आऊं। इसलिए परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या बात समझाता है, कैसे वो खाली जगह को आपको बढ़ना है। भजन संहिता 119 उसका 9वां पद पढ़िए। जवान अपनी जवानी को किस चीज से पाक रखे, कैसे वो खाली जगह आप भरोगे जहां पर शैतान दूसरी अशुद्ध शक्तियों के साथ ना आ जाए। पढ़िए क्या लिखा है भजन संहिता 119 उसका 9वां पद। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, यानी आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन से भरना है। अगर आपका मन, आपका दिल, आपका चरित्र यीशु मसीह के वचन से भरा रहेगा तो शैतान को जब वो आएगा तो वो देखेगा यहाँ तो जगह ही नहीं है खाली, इस व्यक्ति के लाइफ में तो जगह ही नहीं है भाई, ये तो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है। किस चीज से? परमेश्वर के वचन से। अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले दुआ करते हो, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो, तो परमेश्वर आपकी आंख खुलते ही आपके साथ है। वचन जो है वो आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए और उसी पर आप निर्भरता रखकर दिन भर चलो। अगर वचन आपके दिमाग में भरा हुआ है, जो चीज आप सुबह पढ़ते हो उसको दिन भर आप मेडिटेट करो। अगर आप सुबह उठ के वचन नहीं पढ़ रहे हो या आपने अपने जीवन में कोई समय नहीं रखा कि मुझे तो परमेश्वर का वचन इतनी देर पढ़ना है, सीखना है और उसको मेडिटेट करना है। अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, जो गाय भैंसें होती हैं वो क्या करती है? जुगाली करती है। क्या चीज है जुगाली करना? जो उन्होंने खाया है उसको वो वापस निकालती हैं और उसको चबाती रहती हैं। तो अगर आप सुबह अर्ली आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट आप जो हो परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, वो आपके दिमाग के ऊपर घूमता रहता है, वो घूमता रहेगा और आप उसको स्मरण करोगे। होली स्पिरिट आपको बार बार उसको घुमाएगी आपके जीवन में। तो आप जब उस पर ध्यान करोगे तो आप परमेश्वर के साथ अटैच रहोगे।
गडरिया किसको संभालता है? अपनी भेड़ों को। हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती और मैं उनको जानता हूं। आजकल तो सेल फोन के ऊपर हम नंबर नोट करते हैं तो नाम आ जाता है। वो ज़माना मुझे याद है जब हमारे पास वो लैंडलाइन होते थे, तो फ़ोन उठा करके पूछते थे हेलो, तो सामने वाला जब बात करता था तो हम उसकी आवाज़ पहचान लेते थे। उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं होती थी कि कौन बोल रहा है। हाँ, कैसे हो भैया, कैसे हैं? अरे सोनिया बहन कैसी हो? एकदम आवाज़ से पहचान। क्यों? क्योंकि हम रोज़ बात करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को फ़ोन करो, आपके प्रियज को, जो उसको सोचते हैं तो मेरा बहुत अजीज है, और वो आपसे पूछे कि कौन बोल रहा है, तो आपको कैसा धक्का लगेगा? तो यार ये मेरी आवाज़ ही नहीं पहचान, ये पहचान। अरे भाई पहचाना नहीं क्या बोलते ना फिर वो। हाँ, आप क्यों पहचानोगे भाई? ऐसे भी बोल देते। तो क्यों नहीं पहचान रहे? क्योंकि उसकी आवाज़ हम रोज़ नहीं सुनते। आवश्यकता पड़ती है तो हम फ़ोन करते हैं। बहुत से लोग होते थे जो किसी की ज़रूरत होगी तो फ़ोन करते थे, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये व्यक्ति जब ही फ़ोन करेगा मुझे जब इसको कोई आवश्यकता होगी। यही है हमारा चरित्र कि हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं जब हमें कोई आवश्यकता होती है। परमेश्वर जानता ही नहीं है। हाँ, शैतान की ये बातें हमारे अंदर है। दिन भर हम दोष लगाने में लगे हैं, झूठ बोलने में लगे हुए हैं, दूसरों से ईर्ष्या करने में लगे हुए हैं। तो कौन हमारे जीवन में ज्यादा काम कर रहा है? शैतान काम कर रहा है। तो शैतान तो हमें जानता है, लेकिन यीशु मसीह हमें नहीं जानते। अगर यीशु मसीह नहीं जानते तो आपकी प्रार्थना कैसे सुनेंगे? और क्या लिखा है इफिसियों के इस अध्याय को खोलिए, देखिए। हम ये जो चरित्र होते हैं ये क्यों होते हैं हमारे जीवन के अंदर? शैतान ने क्या किया है? देखिए 12वें पद में क्या लिखा है, इफिसियों का 6वां अध्याय उसके 12वें पद। क्योंकि, पढ़ो बेटा। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो क्या कह रहे हैं पौलुस? हमारा युद्ध किससे नहीं है? क्या लिखा है? मांस और लहू से नहीं है। मांस और लहू कौन होता है मालूम है आपको? मांस और लहू है इंसान। मैं और आप हैं मांस और लहू, और शैतान हमें आपस में लड़वाता रहता है। झगड़ा हमारा शैतान के साथ है, लेकिन वो हमारे अंदर वो चीजें पहले ही वायरस डाल के रखेगा कि मैं चिराग पर दोष लगाऊं, चिराग मुझ पर दोष लगाए। मैं चिराग से ईर्ष्या करूं, चिराग मुझसे ईर्ष्या करे। तो झगड़ा किस में हो रहा है? हम दोनों में हो रहा है। पौलुस क्या कह रहे हैं? तुम्हारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, इंसानों से नहीं है जो आपस में तुम लड़ते हो। चाहे वो चर्च की कमेटी के लिए लड़ रहे हो, चाहे वो रिश्तेदारों में हो रहा हो, चाहे किसी में भी आपस में हो रहा हो, हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमारा युद्ध किससे है? वो कहता है उन परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। ऐसे अधिकारी लोग बैठे हुए हैं जिनमें शैतान की आत्मा काम करती है। उनके थ्रू वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं। ये जो फंडामेंटल ग्रुप्स हैं, जो लोग परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं, चर्चेस का विरोध करते हैं, पासबानों का विरोध करते हैं, प्रचार, क्या चीज़ है उनके अंदर? उनके अंदर वो शैतान की आत्मा है जो उनसे ये काम कराती है। उनको भी पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। ग्राहम स्टेन को जिन लोगों ने जलाया उनको पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, वरना आप किसी को ऐसे जला नहीं सकते हो। जब शैतान आपके अंदर हावी हो जाता है फिर आपसे वो काम करवाता है जो वो चाहता है। तो शैतान अगर आपके घर में, आपके अंदर है, आपके चरित्र में, जीवन में है, तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए वो ये कह रहे हैं अंधकार के हाकिमों से है जो परमेश्वर के भक्तों को सताते और परेशान करते हैं। आगे क्या कहा है पौलुस ने? उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। ये जो परमेश्वर के और हमारे बीच के अंदर जो जगह है, यहां पर शैतान की वो स्पिरिट्स हैं जो आपकी प्रार्थनाओं को रोकती हैं।
आपकी प्रार्थनाओं को रोकने के लिए शैतान पूरी कोशिश करता है। इसलिए हम में से बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाती। शैतान का काम है, और शैतान का काम यह है कि उन प्रार्थनाओं को आइडेंटिफाई करता है कि किस किस ने करी है प्रार्थनाएं, उनकी प्रार्थनाओं को पकड़ लेता है। कई बार तो वो आपकी ऐसी ही प्रार्थना कराएगा आपसे जो कबूल होने के लायक ही नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब भी तुम प्रार्थना करो मेरे नाम से। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के नाम से, हे परमेश्वर पिता, और अपनी लिस्ट पकड़ाते हैं और अंत में क्या बोलते हैं? तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। अरे यीशु मसीह का कहीं जिक्र ही नहीं है। एप्लीकेशन लिख रहे हैं और नीचे यीशु मसीह ने उसको फॉरवर्ड ही नहीं करा है। अरे हम लोग ऑफिस में जब किसी चेयरमैन से या बड़े से कोई एप्लीकेशन लिखते थे तो हमारा डिपार्टमेंटल हेड उसको फॉरवर्ड करता था। जब तक वो फॉरवर्ड नहीं होती थी तो वहां से वो रिजेक्ट होकर रहती थी। पहले अपने सुपरवाइजर से तो फॉरवर्ड कराओ, छुट्टी की एप्लीकेशन ही सैंक्शन नहीं होती थी। क्यों कैम्बल भैया? यही होता है। तो यीशु मसीह ने कहा पहले मुझसे फॉरवर्ड कराना, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें नहीं जानता है। आप अगर सीधे परमेश्वर से मिलने की कोशिश करोगे तो परमेश्वर आपको नहीं पहचानता है। ये तो मेरा लहू है, ये तो मेरा जिस्म जो मैंने तुम्हारे लिए दिया है, उसकी वजह से परमेश्वर तुम्हें नहीं देखता, वो मुझे देखता है कि मैंने किसकी दरखास्त को आगे बढ़ाया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है जब भी प्रार्थना करो मेरे नाम से करो, वरना तुम्हारी कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। और जब हमारे अंदर ये सब दुष्टताएं भरी हुई हैं, उसके बाद जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, वो प्रार्थनाएं शैतान रास्ते में ही पकड़ लेता। इसलिए पौलुस ने मुझे और आपको कहा है कि उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, ये भी देखो आत्मिक सेनाओं का शब्द क्या है, क्या कारण है कि हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो शैतान को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, हम पहचानते नहीं है। हमें बताया गया है, बहुत सारे लोग, कोरोना वायरस जब चला था तो न तो वो किसी को दिखा, कोई नहीं देख पाया उसे, लेकिन हजारों लोग मर गए उससे। लेकिन वो था ना, था, उसकी आइडेंटिटी थी क्या, हाँ है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई कोई नहीं कर पा रहा। सिर्फ साइंटिस्ट लोगों ने आइडेंटिफाई करा, वो भी उसको रिसर्च करने के बाद कि ये वायरस है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखती है? कहीं नहीं दिखती है, लेकिन आप उस पर तार को हाथ लगाओ, कई लोग मर गए झटका खा के। शैतान कई लोगों को पकड़ लेता है, दिखता नहीं है और वो चाहता भी नहीं है कि आप उसको पहचानो। इसलिए वो कई तरह के ऐसे ऐसे हथकंडे करता है जिस हथकंडों में हम फंस जाते हैं। और मैं व्यवस्था विवरण पढ़ रहा था, व्यवस्था विवरण की पुस्तक खोली है, उसके कुछ अध्याय हैं, 18वें अध्याय में है ये बात, जो कई बार जो है वो हमारे को फंसा लेता है शैतान। व्यवस्था विवरण का 18वां अध्याय और उसके 10 और 11 पद को पढ़िए। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करने चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मूर्तों का मानने वाला, या टोना या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जानने वाला हो। ये बात ये परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कौम इस्राएल से कही थी कि जब तुम कनान में प्रवेश करोगे तो वहां पहले से बहुत सारे ऐसे देवताओं को मानने वाले लोग हैं जो उन देवताओं की तरफ तुम्हें खींचेंगे। आज हम भी चारों तरफ देखते हैं कितने देवता हैं, देवताओं को मानने वाले सैकड़ों क्या करोड़ों लोग हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा था मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं और इसके अलावा तुम्हारा कोई परमेश्वर नहीं है। अगर तुम इधर उधर भटके तो याद रखना ना कि तुम उस दुष्ट शैतान की शक्ति के कंट्रोल में आ जाओगे, फिर वो तुम्हारे पे हावी होकर तुमसे वो काम कराएगा जो वो चाहेगा, फिर तुम्हारी इच्छा नहीं चलने वाली। इसलिए जब तुम जाते हो, अच्छा वहां क्या होता था, ये जो कनानी लोग थे इनका एक देवता वो होता था, उसको सामने
लोग जो हैं वो बच्चों की बलि चढ़ाया करते थे। सुना आपने कि बच्चों की बलि, अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं या कुछ देश हैं जहां पर बच्चों की बलि चढ़ाई जाती है। इसलिए चढ़ाई जाती है, वो ये सोचते थे कि ये जो देवता है वो हमें कुछ पावर देगा। किस तरह की पावर देगा? हमें भविष्य को बताने की पावर देगा, है? हमें ये जो मरे हुए लोग होते हैं इनसे बात करने की पावर देगा। तो ये जो है बच्चों को होम बलि करके चढ़ा दिया करते थे। आगे क्या लिखा है वो कहता है भावी कहने वाला। ये भावी कहने वाले कौन होते हैं? जो भविष्य बताते हैं। किसकी सहायता से बताते हैं? ये शैतान की, है ना? फॉर्चून देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। ये जो भावी कहने वाले हैं ये अशुद्ध आत्माओं की शक्ति से जो है वो बातचीत करते हैं, भविष्य बताते हैं। यानी शैतान जो है उनके थ्रू ये काम करते हैं, भावी कहने वाले। दूसरा क्या लिखा है आगे? शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मानने वाले। बहुत से लोग शुभ, अरे शुभ, अखबारों के अंदर वो आता है ना शुभ मुहूर्त, और आज का दिन का आपका भविष्य आज का कैसा है। बहुत से मसीही भी उसको पढ़ते हैं। क्या चीज है ये भविष्य आपका किसके हाथ में है? सिर्फ परमेश्वर के हाथ में, कोई मनुष्य नहीं जानता। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनको मानते हैं, ग्रहों को, सूरज को, चांद को। कहते हैं ग्रह दशा खराब है। अरे ग्रहों को कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है, हाँ? परमेश्वर उनको कंट्रोल करता है। उनकी स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती है। अगर आप साइंस पढ़े हो, साइंटिस्ट लोग आपको बताएंगे कि ग्रह जो हैं वो अपनी सिचुएशंस को चेंज करते रहते हैं। लेकिन शैतान आपको और हमारे को मसीही जीवन में भी भ्रष्ट करता है और गलत रास्ते पे ले जाता है। वो ये आपको कहता है आपके ग्रहों की दशा ये बताएंगे कि आपका भविष्य अच्छा होगा या कल। मनुष्य का क्या नेचर है कि वो आज में जीना नहीं चाहता, वो चाहता है कि भविष्य में क्या होगा वो मुझे मालूम होना चाहिए। और भविष्य किसके हाथ में है? परमेश्वर। इन ग्रहों के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो ग्रह तो खुद ही खुदा के कंट्रोल में है। पूरा यूनिवर्स किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो मुझे और आपको परमेश्वर से पूछना है, ना कि उन लोगों से जो ग्रहों के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। ग्रहों की तो खुद की दशा बदलती रहती है। कई बार आता है कि एक बार ये भी आया था अभी थोड़े दिनों पहले, साइंटिस्टों ने बताया कि एक समय आएगा कि सारे ग्रह एक ही लाइन में आ जाएंगे, है? तो वो जो ग्रह दशा बताने वाले थे वो क्या फेल है? वो बहुत सारे आपने देखा होगा, सड़क पे जा रहे हो तो वो एक तोता लेके बैठे रहते हैं कि वो तोता निकल करके वो एक कार्ड उठाएगा और वो बताएंगे साहब क्या आपका भविष्य क्या है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सख्त मना करता है, ऐसे लोगों के पास आपको नहीं जाना है। आगे देखिए क्या लिखा है। टोना करने वाले, टोनेबाजी होती है। लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र कराते हैं। कभी कोई किसी के ऊपर कोई वो फूंक देता है। ये सब क्या है? ये सब इविल स्पिरिट्स के काम है। लोग इविल स्पिरिट के पास जाके वो शक्ति प्राप्त करना मांगते हैं कि मेरी एक चिराग से दुश्मनी है, तो दुश्मनी कैसे निकालूं मैं कि इसके ऊपर कोई मैं वार कर दूं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीही लोगों को इन चीजों से बचना है। 11वें पद में बाजीगर कौन होते हैं? जादूगर, जो जादू दिखाते हैं। इनसे भी हमें दूर रहना है। हमें अच्छा तो लगता है। ओझों से पूछने वाले, है ना, भूत साधने वाले, इविल स्पिरिट के साथ रहते हैं लोग। बाग जाकर के कब्रिस्तानों के अंदर रहते हैं। तो शैतान जो है वो हमें किसी न किसी तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहता है। और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तो जो है वो अक्टूबर के आखिरी दिन जो है वो एक त्योहार सा मनाया जाता है ना? नाम सुना आपने उसको? हेलोवीन क्या चीज है? लोग अपने घरों पे कंकाल की फोटो लगा लेंगे, अपनी कार के ऊपर शैतान की फोटो लगा देंगे। ये सब क्या चीजें हैं ये? और उनसे आप पूछोगे ये क्या है भाई, क्यों लगाया? बोले इट इज अ फन। आजकल तो भाई कुछ नहीं, एंटरटेनमेंट है ये। व्हाट इज फन? जस्ट टू एंटरटेन। लेकिन परमेश्वर ने
ये सब चीजें नहीं बनाई हैं। परमेश्वर ने तो जीवन बनाया था, परमेश्वर ने मृत्यु थोड़ी बनाई थी। मौत लेके कौन आया? शैतान लेके आया मौत। आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी। लेकिन जब आप शैतान के कहे से चलते हो तो फिर मृत्यु आपके जीवन में प्रवेश करती है। और लोग जो हैं वो उसको एंटरटेनमेंट समझते हैं। परमेश्वर इन चीजों से आपको दूर रखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में ये बात स्पष्ट तौर से लिखी है, आपको मजार पे भी नहीं जाना है। यहां तक कि मैं कहूंगा, आपको अगर कोई आपका मित्र आके कहता है हमें दरगाह घुमा लो, आपको वहां भी नहीं जाना, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि उन स्थानों के अंदर इविल स्पिरिट्स का निवास है। लेकिन हम इनको जो है वो इग्नोर करते हैं। मुझे और आपको अपने परमेश्वर के पास आना है, अपने घर को परमेश्वर के वचन से भरना है, अपने जीवन को परमेश्वर के वचन से भरना है, और उन सब बातों को जो शैतानी अंधकार की शक्तियां हैं, जो पाप हैं, उनको अपने जीवन से निकालने के लिए परमेश्वर से बात करनी है। आप अपने आप से दोष लगाना, झूठ बोलना बंद नहीं कर सकते। और मैंने पिछली दफा भी आपको ये बात बताई थी, जो लोग चर्च पे थे, मैंने आपको कहा था कि कोई भी बपतिस्मा आपका की लाइफ को चेंज नहीं कर सकता। आप कितने भी बपतिस्मे ले लो, कैसे ही बपतिस्मे ले लो, जैसे आप हो वैसे ही रहोगे, जब तक कि पवित्र आत्मा का आपको बपतिस्मा नहीं मिल जाता। आप चाहे यरूशलेम जाते हैं लोग, वहां भी वो गाइड कहता है कि यहाँ यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, आप भी ले लो। लोग वहां भी कूद कूद के बपतिस्मे लेते हैं, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि उनके जीवन में ये सब चीजें, ये वायरसेस काम करते हैं। और एंटीवायरस जो है वो होली स्पिरिट है। अगर वो आपके लाइफ के अंदर है, वो सारे वायरसेस को दूर कर देगा। जितने भी ये शैतान की बातें हैं उनको आप नहीं हटा सकते। इसलिए ये प्रार्थना करें प्रत्येक दिन कि प्रभु, शैतान के जो गुण हैं, शैतान के जो गुण हैं जिनको हम अवगुण कहते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, उनको आप दूर करें, पवित्र आत्मा दूर करे। हम उसको अपने आप से नहीं हटा सकते। लेकिन जब जब आपको ये महसूस होता है कि हाँ, पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में काम करना शुरू कर दिया है, तो जब आप झूठ बोलोगे तो उसी वक्त पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगी कि यीशु मसीह कभी झूठ बोलते थे। आप क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? आपने तो कमिटमेंट किया है परमेश्वर के सामने कि मैं अब किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, किसी पे मैं दोष नहीं निकालूंगा, तो मारो। इसीलिए परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट में जब इसराइलियों से कहा था, जब तुम कनान में प्रवेश करोगे तो वहां कई जातियां होंगी, उनको तुम्हें लड़ना है और उनको मारना है। तुम्हें उनसे आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी है कि आप इस कनान से बाहर चली जाओ तो हम यहां निवास करेंगे। क्या कहा था परमेश्वर ने मूसा से? इसराइलियों से कहना, इनको लड़ना, इनको मारना, और इन पे बिल्कुल दया न करना, न इनकी संगति करना, न इनसे मेल मिलाप करना। इसलिए अन्य जाति में भी विवाह करने को मना किया जाता है। और ये कौन है कनान के अंदर जिनको मना किया था? ये वो लोग थे जो शैतान की शक्तियों के द्वारा काम करते थे। और आज हम, कनान क्या चीज है हमारे लिए? कनान क्या है? ये हमारा शरीर है। ये शरीर है हमारा कनान। इसके अंदर सारे अशुद्ध शक्तियों का निवास है, और इसको पवित्र आत्मा के द्वारा हमें किल करना है। अगर हमने धीरे धीरे इनसे लड़के इन्हें मारा नहीं तो ये हमारे शरीर के अंदर हावी रहेंगे। और अगर आपने इनसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या है, आजकल तो चलता है, थोड़ी सी शराब पीने में क्या है, चलता है, सोसाइटी है, तो वो धीरे धीरे आपके चरित्र को बर्बाद कर देगी। इसलिए बाइबल कहती है, कौन से लोगों की संगति आपको खराब करती है? क्या कहा था पौलुस ने? टेढ़े मेढ़े। अभी परसों ही हमने वचन पढ़ा था कुरिन्थियों में, अच्छा चरित्र बिगाड़ देती है। बुरे लोगों की संगति अच्छे चरित्र को भी बर्बाद कर देती। इसलिए आप ये ध्यान रखो कि आप किन के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, उनका चरित्र कैसा है। अगर वो अशुद्ध जीवन व्यतीत करते हैं, आपके ऊपर वो चीज हावी होगी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको किसी भी तरीके से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लेवी व्यवस्था का 19वां अध्याय, उसे 31वें पद को पढ़िए।
यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर एक वार्निंग है। हाँ, लेवे व्यवस्था, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 31। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध न हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। जो जलन रखने वाला परमेश्वर। अगर तुम्हें अपने भविष्य की चिंता है, मुझसे मांगो। परमेश्वर कहता है तुम्हें भविष्य की चिंता है तुम्हारी, तुम मुझसे मांगो, ना कि तुम ओझाओं के पास जाओ, भूत सिद्धि करने वालों के पास जाओ, जिनके पास अशुद्ध आत्माएं हैं। ध्यान है आपको, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर इस बात का जिक्र है कि जब परमेश्वर ने शाऊल से बात करना बंद कर दिया था और शमूएल की मृत्यु हो गई थी, तो वो किसके पास गया था? वो एक ऐसी स्त्री के पास गया था जो आत्माओं को बुलाती थी, और उसने शमूएल की आत्मा को बुलाया था। आत्माओं से बात कराने वाले लोग भी हैं इस संसार के अंदर, लेकिन वो किसकी शक्ति के प्रभाव से? शैतान की शक्ति के प्रभाव। इसलिए जब शमूएल की स्पिरिट ऊपर आई थी तो वो लेडी जो है उसको नहीं पहचान सकी थी, नहीं पहचान सकी उसको, और नहीं ये पहचान सका। लेकिन जब शाऊल ने कहा, शमूएल ने कहा तुमने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों मुझे दुख दिया है, तब ये पहचान पाए कि इस समय। और उसने यही कहा कि जब परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है तो मुझसे क्या उम्मीद करते हो तुम? तो परमेश्वर अगर हमें छोड़ देगा, कब छोड़ेगा? जब हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे और हम इन लोगों से उम्मीद रखेंगे, ना कि अपने परमेश्वर से। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको किसी भी तरीके से इनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14 और 15 पद पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पर आप? दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 14 और 15 पद। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आप सोच सकते हो, जिनको हम बहुत अच्छा समझते हैं, जिनके प्रति हमारे मन में बहुत आदर होता है, कई बार शैतान उनके अंदर काम करता है। ये आप तब पहचान सकोगे जब आपके अंदर होली स्पिरिट काम करेगी। होली स्पिरिट काम करेगी तो आप व्यक्ति से प्रभावित नहीं होगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है तुम उनके फलों से उन्हें पहचानोगे। जो व्यक्ति आपको कहता है कि झूठ मत बोला करो, झूठ मत बोला करो, दोष मत लगाया करो, और अगर वो खुद झूठ बोल रहा है, वो खुद दूसरों पे दोष लगा रहा है, तब आप पहचान सकते हो कि इनकी कथनी और करनी में फर्क है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो स्पिरिट है उनसे वो काम कराती है जो उनके अंदर बसा हुआ। अगर आपके अंदर यीशु मसीह की आत्मा है, आपके अंदर होली स्पिरिट है, आप कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करोगे, आप किसी पर दोष नहीं लगाओगे, बल्कि आपके अंदर करुणा, दया और आपके अंदर प्रेम ही निकलेगा। कोई कैसा भी काम करके आ जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम में से किसी ने कोई अपराध किया है तो जो लोग धार्मिक हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है, वो उसके साथ प्रेम पूर्वक दया के साथ व्यवहार करें, क्योंकि निर्णय करना आपका काम नहीं है, न्याय करना आपका और मेरा काम नहीं है, न्याय करना परमेश्वर का काम है। लेकिन हम न्याय करने लगते, हम पहले ही दोष लगा देते। और पिछले दफा मैंने ये आपको बताया था कि कई बार हम गलत दोष लगा देते हैं और फिर हमें बाद में सच्चाई पता पड़ती है तो हम फिर बड़े मायूस होते हैं, अरे मैंने तो गलत इसके बारे में बात कह दी, जबकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो दोष नहीं लगाना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है वरना तुम पर भी दोष है। और दोष कौन लगाता है? शैतान। रिवेलेशन चैप्टर के अंदर आपको मैंने बताया था कि शैतान जो है न्याय शासन के सामने मेरे और आपके ऊपर दोष लगाएगा कि इनका जीवन तो वैसा रहा है जैसा मैं चाहता था। आप कहाँ इनको अनंत जीवन दे रहे हो प्रभु? ये तो नाम के मसीह थे तो मेरे लोग मैं चाहता था जैसे काम करते थे ये। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें किसी दूसरे देवता के सामने खड़ा नहीं होना है, न उनका नाम भी लेना है। मूसा को परमेश्वर ने एक बात कही थी। एक बार मैं इस
इसके अंदर है ये एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस के अंदर एक 23वां अध्याय को निकालिए। बुक ऑफ एक्सोडस 23वां अध्याय उसके 13वें पद में ये बात कही है। आप इसकी गंभीरता को समझना इस आयत की, कि परमेश्वर आप और मैं किसी मजार के सामने जाएं, किसी मंदिर में घुस के किसी देवता को दंडवत करें, किसी पेड़ के चारों तरफ कोई धागा लपेट लें, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप उसको दंडवत करें। परमेश्वर तो मेरे और आपसे दूसरे देवताओं के नाम भी सुनना नहीं चाहता है। ये बात परमेश्वर के वचन में लिखी है, पढ़िए आप इसको। जो कुछ मैंने तुझसे कहा है, हाँ, जो कुछ मैंने तुझसे कहा है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो कुछ मैंने तुझसे कहा है उसमें सावधान रहना है। क्या कहा है? और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा ना करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी ना दे। दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा और तुम्हारे मुंह से उनके नाम भी मैं नहीं दे। सुनना चाहता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और तुम दूसरे देवताओं की चर्चा करो कि यार वहां चले जाओ, आपको पैरालिसिस हो गया है, भैया वो वहां पर ओझा जी हैं, वो एक देवता है, उनके हैं, क्या लगा दो, फेरे लगा लो, उसके ठीक हो जाएगा। और लोग चले जाते हैं। हाँ। हमारे मसीह लोग भी चले जाते हैं। मतलब आप देखोगे परमेश्वर के वचन का हम पढ़ते ही नहीं है बाइबल को, इसलिए इविल स्पिरिट्स किसी भी घर में आ सकती है। ये मत सोचिए। आपके घर में अगर रोज परमेश्वर का भजन होगा, रोज पवित्र आत्मा की शक्ति से आप दुआ करोगे, बाइबल पढ़ोगे, आपका घर पवित्र आत्मा का निवास रहेगा। अगर आपने ये सब चीजें बंद कर दी हैं तो आपने शैतान को निमंत्रण दिया है, और वो आकर आपके घर को, आपके बॉडी को कंट्रोल कर लेगा। इसीलिए जो बात उसमें मैंने जो आपको बताया था, व्यवस्था विवरण 18वां अध्याय के अंदर, वो क्या है कि परमेश्वर इस बात को स्पष्ट तौर से कहता है कि ये 12वें पद में लिखा है, 18 के 12वें, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पाता। अगर हम जिंदगी भर यही काम करते रहे ना, इन्हीं चीजों में फंसे रहे, तो कहाँ से निकाल देगा वो? अनंत जीवन से मुझे और आपको बाहर निकाल देगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको आज ये निर्णय लेना है कि हम कितना तो परमेश्वर का वचन पढ़ें और कितना परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहने के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर हमारा आत्मिक जीवन खाली है तो वायरसेस अटैक करें, और कंप्यूटर को अगर आपको बचाना है तो आपको बड़ा पावरफुल एंटीवायरस डालना पड़ता है, और पावरफुल जो एंटीवायरस होता है वो महंगा होता है। क्यों भाई? हल्के फुल्के एंटीवायरस से काम नहीं चलता है, उसके लिए पैसे चुकाने पड़ते हैं। और किसने आपके लिए पैसे चुकाए हैं? आपका दाम यीशु मसीह ने। वो लहू जो बेशकीमत है, वो लहू, उससे आपको खरीदा गया है। वो लहू ही है जो दुनिया के सब चीजों के वार को झेलता है। आप मत समझना कि आपको शैतान अटैक करे और आप उसका सामना कर सकते हो। ये तो यीशु मसीह का जो लहू का कवर है ना, वो आपको बचाता है। परमेश्वर ने हमें चारों तरफ से कवर दिया है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, बाइबल पढ़ना। अय्यूब ने इस बात को कहा है, शैतान ने ये बात कहा परमेश्वर को, अय्यूब की पुस्तक में लिखा है। शैतान ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु, तूने अय्यूब के चारों तरफ घेरे लगा रखे हैं, अगर वो घेरे तू हटा दे फिर मैं इस पे अटैक करूँ। मैं अटैक इसलिए नहीं कर पाता हूँ इस पे कि तूने तो इसके चारों तरफ घेरे, इंग्लिश में हैच वर्ड का इस्तेमाल किया, तूने घेरे लगा रखे हैं। और जब परमेश्वर ने कहा ठीक है मैं वो घेरा हटाता हूँ, तब शैतान ने उसके ऊपर अटैक किया कि उसको जितनी परेशानी और तकलीफें आई। तो परमेश्वर आपके चारों तरफ वो घेरा रखना चाहता है जो आपको प्रोटेक्ट करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इस पर विचार करें आप कि आप कितना समय परमेश्वर को देते हैं। खाली समय वेस्ट नहीं कीजिए। जो आपने सुबह पढ़ा है उसको मेडिटेट करिए। जो परमेश्वर का वचन ये बताता है, जो शिक्षाएं पिछले दिनों आपको दी गई हैं,
कि यीशु मसीह के चरित्र में ये चीजें नहीं हैं तो मेरे जीवन में क्यों हैं, मुझे इसको तुरंत हटाना है, मुझे दूर निकालना, और मैं नहीं निकाल सकता तो मुझे पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना करनी है।